हे एवरीवन, सो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा एम आई द एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट का पार्ट 12। सो लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा कि कुछ ट्रैवलिस्ट एक ब्लू ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं एंड वही ब्लू ड्रैगन अपने आप को बचाने के लिए बर्फ का सहारा लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हरुटो के डैड हरुटो को बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन एम्पायर के बॉर्डर पर देखा गया है। बोला जा रहा है कि वो ड्रैगन आसमान से किंगडम के बॉर्डर पर गिरा है। हरुटो बोलता है डैड बट अगर वो हमारे एरिया में नहीं है तो हमें इसमें आने की क्या जरूरत है। हरुटो के डैड बोलते हैं हाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ भी आ सकता है और वो बहुत घायल है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ आ गया तो वो तबाही मचा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को तकलीफ होगी। और मैं चाहता हूँ कि ये सब हैंडल करने के लिए वहाँ पर फ्ले जाए, क्योंकि फ्ले भी एक डीमन है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को बहुत ही आराम से हैंडल कर सकती है। बट फ्लेम मना कर देती है और बोलती है नहीं, मैं अपने सिर्फ मालिक का ही कहना मानूंगी। हरुटो बोलता है ठीक है, ये समझो कि ये ऑर्डर मैंने दिया और जाओ। बट ये सुनते ही फ्ले का मुंह बन जाता है। हरुटो देख के बोलता है क्यों, क्या हो गया, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? फ्ले बोलती है ये ब्लू ड्रैगन काफ़ी सालों पहले पैदा हुआ होगा, बट जब डीमंस एंड ह्यूमंस की लड़ाई हो रही थी तब ये ब्लू ड्रैगन नहीं दिखा। इसका मतलब कि ये बहुत कमज़ोर है और ये उस टाइम पर छुपकर बैठ गया होगा। तो मेरे को कोई भी शौक नहीं है ऐसे डरपोक से ड्रैगन को बचाने की। ये सब सुनकर हरुटो अपने डैड से बोलता है डैड हमें क्या थोड़ा सा टाइम मिल सकता है कुछ सोचने के लिए। हरुटो के डैड बोलते हैं ठीक है, अगर तुम सोचना चाहते हो तो तुम अपना टाइम ले सकते हो। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरुटो एंड फ्ले रूम से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि शार्लेट रूम के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है। हरुटो बोलता है शार्लेट ये बहुत गलत बात है, इस तरीके से तुमको किसी की बातें छुपकर नहीं सुनना चाहिए। शार्लेट हरुटो से इस बात के लिए माफी मांगती है। फिर शार्लेट फ्ले से बोलती है फ्ले क्या तुम सच में उस ड्रैगन को नहीं बचाने जाओगी, क्योंकि इस टाइम पर वो ड्रैगन बहुत हेल्पलेस है, उसको हेल्प की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा घायल भी है, तुमको उसे बचाने जाना चाहिए। शार्लेट की बात सुनकर हरुटो बोलता है फ्ले अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा उस ड्रैगन को बचाने के लिए। और साथ ही साथ फ्ले भी उसकी बात मान जाती है, कहती है ठीक है अगर ये बात है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। और फिर बोलती है मैं जाकर उन एडवेंचर्स को मार दूंगी। हरुटो बोलता है अरे अरे नहीं, उन एडवेंचर्स को नहीं मारना है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरुटो और फ्ले दोनों ही उस पहाड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन होता है। फिर वो दोनों उस ड्रैगन को ढूंढते हैं। जब वो ड्रैगन उनको दिखता है तो वो नोटिस करते हैं कि वो ड्रैगन काफी घायल होता है। फिर फ्ले हरुटो को दिखाती है कि वो सभी एडवेंचर्स इसी तरफ आ रहे होते हैं जो उस ड्रैगन को पकड़ना चाहते हैं। ये देखकर हरुटो बोलता है शायद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी ही चलना होगा। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो सभी एडवेंचर्स उस ड्रैगन को देख लेते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हरुटो आ जाता है और उनमें से एक को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है मैं हूँ ब्लैक नाइट और मैं यहाँ आ चुका हूँ और कोई भी इस ड्रैगन को नहीं मार सकता। और फिर हरुटो अपने मैजिक की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर लगी चोट को ठीक करने लगता है। ये सब देखकर वो सभी एडवेंचर्स बोलते हैं कि तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी फ्ले बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई किसी कमजोर के ऊपर ऐसा बिहेव करने की, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर फ्ले उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हरुटो और फ्ले दोनों ही मिलकर उन सभी एडवेंचर्स को मार गिराते हैं। फिर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो ड्रैगन ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर हरुटो उस ड्रैगन को नाइट्रोक्सीजन देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो ड्रैगन हरुटो को अपने पावर यूज करके जमा देता है, जिसको देखकर फ्ले काफी गुस्सा होती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मालिक ने तुमको बचाया और तुमने उन्हीं के साथ ऐसा किया। फिर हरुटो बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है और बोलता है अरे अरे कोई बात नहीं, इतना भी गुस्सा मत हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। फिर हरुटो उस ड्रैगन से बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं तुमको बचाने के लिए आया। वो ड्रैगन बोलता है क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए? तभी हरुटो थोड़ा सा शॉक्ड होता है, बोलता है क्या मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, क्या तुम बोल सकती हो? फिर हरुटो बोलता है शायद ये फ्ले का कमाल है। हरुटो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम कैसी हो, तुम अभी ठीक हो ना? तभी वो ड्रैगन हरुटो की बात को बिल्कुल इग्नोर करके फ्ले से पूछती है कि तुम तो एक डीमन हो ना, तो तुम किसी इंसान का साथ कैसे दे रही हो? फिर फ्ले अपने मास्टर के बारे में बहुत सारी तारीफें करने लग जाती है, यानी कि तारीफों का पुल बांधने लग जाती है। बोलती है मेरे मास्टर ऐसे हैं, मेरे मास्टर वैसे हैं, और ऐसे ही तारीफ
तारीफ करते करते बहुत समय बीत जाता है। फिर लास्ट में बोलती है ना मेरे मालिक कमाल के। वो ड्रैगन बोलती है कि हाँ, किसने सोचा था कि डीमन किंग रीइंकार्नेट करके ह्यूमन के रूप में आएंगे। और फिर बोलती है मुझे माफ करना, मैं वॉर के टाइम पे डीमन की साइड से नहीं लड़ पाई थी क्योंकि मुझे फाइट से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुप गई थी। हारुतो बातों को समझता है और बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तुम वॉर के टाइम पर थी कहाँ पर और तुम क्या कर रही थी। वो ड्रैगन बोलती है कि मैं 300 सालों तक माउंटेन के डीप में थी और वहीं पर छुपी रही, ये सोच के कि कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। हारुतो उस ड्रैगन की बात सुनकर काफ़ी इंप्रेस होता है और बोलता है अरे वाह, तुम तो मेरी ही तरह हो, तुम 300 सालों तक वहाँ पर छुपी रही, लेकिन तुम आखिर वहाँ पर कर क्या रही थी इतने समय तक। फिर वो ड्रैगन बताती है कि मैं काफ़ी समय तक एक गुफा में रही, तभी उसी गुफा में एक दिन एक एडवेंचर आ गया था और वो गलती से वहाँ पर अपनी बुक छोड़कर चला गया। फिर मैंने उस बुक को काफ़ी समय तक पढ़ा और बहुत पढ़ा। जब वो बुक ख़त्म हो गई तो मुझे और बुक्स पढ़ने का मन करा, जिसकी वजह से मैं उस गुफा से बाहर निकल के टाउन की तरफ चली गई। मैंने अपना एक ह्यूमन रूप ले लिया था, जिसकी वजह से मैं आराम से लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी किताबें पढ़ सकती थी और फिर मैं काफ़ी सारी किताबों को इस गुफा में भी लेकर आ जाती थी। इतनी सारी बुक्स पढ़ने की वजह से मुझे काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली थी और उस गुफा में बैठकर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बार मुझे कुछ एडवेंचर्स ने ढूंढ लिया था और फिर उसने मेरे को मारने के लिए आग भी फेंकी, जिसकी वजह से पीछे रखी किताबों में आग लग गई और पूरी गुफा में इसी तरीके से आग फैल गई, जिसकी वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा और मुझे उस गुफा से बाहर निकल के आना ही पड़ा। ये बात सुनकर फ्लिक काफ़ी रोने लग जाती है और बोलती है तुम्हारी स्टोरी सच में बहुत इमोशनल है, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तुमको अलाउ करती हूँ, तुम मेरे पेंडामोलियम में आ सकती हो। ये बात सुनकर हारुतो कंफ्यूज होता है और बोलता है अरे ये कौन सी जगह आ गई और कब आ गई, मुझे तो पता ही नहीं है। फ्लिप बोलती है अरे टेंशन मत लो, ये आपका दूसरा घर है जहाँ पर आप दूसरी जगह पर रहते हो। हारुतो बोलता है लेकिन ये कब हुआ और ये नाम किसने रखा। फ्लिप बोलती है ये नाम शार्लेट मैम ने रखा है। हारुतो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हारुतो उस ड्रैगन से बोलता है कि दरअसल हम यहाँ पर तुमको एक केव देने के लिए आए थे, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो तुम हमारी जगह पर आराम से रह सकती हो। वो ड्रैगन बोलती है ठीक है, मैं आपके साथ खुशी खुशी आना पसंद करती हूँ, मैं आपके साथ चलूँगी। फिर वो हारुतो को थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए और बोलती है कि अब मैं आपको अपना मास्टर समझूंगी, आपने मेरी जान बचाई है और मैं एक प्रेजर ड्रैगन हूँ, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ देती हूँ। फिर वो ड्रैगन हारुतो से कांटेक्ट बनाने लग जाती है और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन बन जाती है। लेकिन वो पूरी तरीके से ह्यूमन बने इससे ही पहले हारुतो जल्दी से अपना मैजिक का यूज करके उसको कपड़े पहना देता है, जिसको देखकर वो ड्रैगन काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मेरे को आपने कपड़े कैसे पहनाए, क्या ये क्रेशियर मैजिक है, आप मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि जब तक मुझे कुछ पता नहीं होता तब तक मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। हारुतो बोलता है ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर हारुतो अपने फेस से मास्क उतार देता है और बोलता है चलो हम दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर हारुतो बताता है कि मेरा नाम हारुतो है और मैं इस एरिया का मार्ग्रेव का बेटा हूँ और पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो ड्रैगन बोलती है कि मेरा कुछ भी नाम नहीं है, प्लीज तुम मेरा कोई नाम रख दो। हारुतो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो सोचा जाए कि तुम्हारा नाम क्या हो सकता है। तभी हारुतो थोड़ी देर सोच के बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम होगा आपसे लीजा। वो ड्रैगन बोलती है थैंक यू मास्टर, मुझे आपका ये नाम दिया हुआ बहुत पसंद आया, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। लॉर्ड हारुतो उन दोनों के बीच में बातें हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर फ्ले आ जाती है और बोलती है एक सेकेंड, पहले मेरी बात आराम से सुन लो, मैं मेरे मास्टर की पहली सर्वेंट हूँ और तुम दूसरी, और तुम तो दूसरी का मतलब समझती हो ना कि तुम क्या हो। वो ड्रैगन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। ये सब देखकर हारुतो बोलता है इनका कुछ नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फिर हारुतो उड़कर जाने लगता है और बोलता है तुम दोनों मेरे पीछे आओ। फिर हारुतो के पीछे जाने लगती है और तभी वो ड्रैगन भी अपने पंख निकालकर उड़ने लग जाती है, जिसको देखकर हारुतो उसकी तारीफ करने लग जाता है और बोलता है कि अरे वाह, ये हुई ना ड्रैगन वाली बात, तुम तो इस रूप में भी आराम से उड़ सकती हो। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और हारुतो उसकी काफी तारीफ करने लग जाता है, जिसको देखकर फ्ले काफी जलने लग जाती है और
बोलती है मैं तुमसे हार नहीं सकती, रुको मैं भी आती हूँ। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हमें कमेंट में जरूर बताना आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।